डिलिमिटेशन भारत में सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा कर देगा। सोशल मीडिया पर ये डर फैलाया जा रहा है कि उत्तर और दक्षिण के बीच एक गहरी खाई खिंचने वाली है, लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक राजनीति? चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये शोर है किस बात का। तो कांग्रेस और दक्षिण भारत की कई क्षेत्रीय पार्टियों का आरोप है कि मोदी सरकार परिसीमन को महिला आरक्षण के साथ जोड़कर एक खतरनाक खेल खेल रही है। उनका तर्क है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण और विकास पर अच्छा कार्य किया, उन्हें कम सीटें देकर सजा दी जा रही है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों को जनसंख्या बढ़ने की वजह से ज्यादा सीटें मिल रही है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सरकार ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर मौजूदा लोकसभा सीटों में 50% का इजाफा कर दिया जाए तो दक्षिण भारत की सीटें कम नहीं होगी, बल्कि उसी अनुपात में वे बढ़ जाएंगी। और रही बात जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की, तो हम एक डेमोक्रेसी रिपब्लिकन है, जहां पर लोकतंत्र का बुनियादी नियम है वेयर देयर आर मोर पीपल देयर शुड बी मोर रिप्रेजेंटेशन। तो फिर यहाँ पर डेवलपमेंट और जीडीपी को घुसाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है क्या? यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था, लेकिन अब सवाल आता है, सरकार को इतनी जल्दी क्यों है? हमेशा परिसीमन ताजा जनगणना के बाद हुआ है और अब जनगणना स्टार्ट हो चुकी 2026 की, जो 2027 तक पूरी हो जाएगी। तो सरकार फिर 2011 के पुराने डेटा के आधार पर परिसीमन लागू क्यों करना चाहती है? इसके पीछे 2029 के लोकसभा चुनाव है। मोदी जी कह रहे हैं कि अब महिलाओं को आरक्षण देने में और देरी नहीं होनी चाहिए, जैसे खुद श्री कृष्ण ने सपने में आकर कहा हो कि और देर नहीं पार। लेकिन ये वही सरकार है जिन पर उन्नाव कांड के आरोपियों को बचाने के आरोप लगे हैं। तो क्या यह सच में महिला सशक्तिकरण है या दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की एक राजनीतिक चाल? तमाशा सिर्फ एक तरफ नहीं है। समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी एक अलग ही राग अलाप रही है। उन्हें 33% महिला आरक्षण में से मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा चाहिए, मतलब फिर से धर्म के नाम पर बंटवारा। और क्या आपको नहीं लगता ये सभी मांगे सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए है? आपको क्या लगता है, क्या परिसीमन भारत की अखंडता के लिए खतरा है या लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक जरूरी कदम है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए समझो इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।